पाकिस्तान दोबारा आईएमएफ प्रोग्राम में चला गया है और जो आईएमएफ के साथ हमारी कमिटमेंट है उसकी अब तफसीलात सामने आ चुकी हैं। इसके मुताबिक अगले साल जो एफबीआर टैक्स टारगेट होगा वो 1272 अरब रुपए से बढ़ा दिया जाएगा और कहा जा रहा है कि जीएसटी मजीद बढ़ाया जाएगा और इसके अलावा पर्सनल इनकम टैक्स में जो रिफॉर्म्स होंगे उसके जरिए 500 अरब रुपए इकट्ठा किया जाएगा और इसके अलावा दीगर मेजर्स लिए जाएंगे जिससे टैक्स बेस हमारा ब्रॉडन होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि महंगाई ऑलरेडी है। आज एसपीआई के जो नंबर आए हैं उसके मुताबिक 18% इजाफा हुआ है महंगाई में पिछले साल के मुताबिक। तो क्या ये मुमकिन है कि आईएमएफ कंडीशंस के मुताबिक हम 5 रुपए बिजली की कीमत बढ़ा दें और 1272 अरब रुपए अगले साल टैक्स में इजाफा हो सके? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एफबीआर के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी। शब्बर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। क्या जो इस वक्त माशी हालात हैं, जो महंगाई की सूरत हाल है, क्या उसमें यह मुमकिन होगा कि एफबीआर टैक्स रेवेन्यू जो है वो अगले साल 1272 अरब रुपए से मजीद बढ़ जाए? क्या यह टारगेट अचीव हो सकता है? देखिए, मैंने आज भी अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है। मैं समझता हूँ ये टारगेट हमें रखना ही नहीं चाहिए और अचीव करने की बात तो नहीं है। अगर आप रेट बढ़ा के अचीव करना चाहते हैं तो शायद उसमें कुछ करीब आ जाए, मगर मैं नहीं समझता कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के रेट को बढ़ाना इस पर हम मुतहम्मल हो सकते हैं। इसलिए मेरा ये कैलकुलेशन है कि मेरी ये सजेशन होगी कि हमें आईएमएफ को ये समझाना पड़ेगा कि हम किसी भी हाल में टारगेट को 5500 या 5400 से आगे नहीं कर सकते। 6000 की बात तो करी जा रही है, वो गलत है। तो शब्बर साहब, ये जो बताया जा रहा है कि जीएसटी मेजर्स लेने पड़ेंगे जिसमें जीरो रेटेड गुड्स पे जो है वो एलिमिनेट कर दें, जो रिड्यूस टैक्सेस हम जीएसटी चार्ज कर रहे हैं वो खत्म कर दें। बात बड़ी सिंपल सी है। वो ये जीरो रेट वाला तो बहुत उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं है। हाँ। जो आखिरी काम करना पड़ेगा, अगर अचीव करना है तो हमें रेट बढ़ाना पड़ेगा, जो कि मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, क्योंकि इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम महंगाई की तरफ जाएं। और एक देखिए, इसमें महंगाई तो शायद बाद में कम होती है, मगर एक परसेप्शन बहुत बड़ा आ जाता है कि सेल टैक्स का रेट बढ़ गया तो हमारे दुकान जो लोग हैं वो उसको उसमें ऐड कर देते हैं। इसलिए मैं किसी भी हाल में सेल टैक्स का रेट बढ़ाने को रिकमेंड नहीं करूंगा। जीरो रेटिंग वाला कितने आइटम है, उसमें कोई इतना रेवेन्यू ऐसा है नहीं जिसकी वजह से आपको कोई बड़ा इंक्रीज आए। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वो जो जिसकी गैप की बात की जा रही है, आईएमएफ की कैलकुलेशन है, वो थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली ये नहीं हो सकेगा। सही है। दो चीजें वो कह रहे हैं। एक तो ये जो जीएसटी मेजर्स हैं जिसमें एग्जेम्पशंस खत्म करना, जीरो रेट खत्म करना, और इसके अलावा वो कह रहे हैं पर्सनल इनकम टैक्स में रिफॉर्म्स लाने हैं जिससे 500 अरब रुपए हम बढ़ा सकते हैं टैक्स में। आपके ख्याल में ये थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? देखिए, अभी जो उन्होंने बजट में ये जो अभी अमेंडमेंट की है इनकम टैक्स में, उसमें वो कहते हैं कि उससे रेवेन्यू आएगा। मैंने वो सारे उस पर बल्कि अपने राइटिंग कमेंट भी दिए थे। मैं ये समझता हूं कि वो रेवेन्यू जनरेशन का उसमें बहुत ज्यादा अमल दखल नहीं है, मगर जो एक्चुअली हम एक दोराहे पे खड़े हैं, और शायद मैं भी उस दोराहे पे खड़ा था जब मैं वहां था, कि हम अपनी जो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना लो हैंगिंग फूड है उस पर हाथ नहीं डालते और हम एग्जिस्टिंग वालों को डाल रहे हैं। मैंने जिस तरह मिसाल देता हूँ, हम दुकानदारों को कुछ नहीं कहते, हम इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जो रजिस्टर्ड नहीं उन्हें कुछ नहीं कहते, और हम एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को ही आगे पीछे कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है, और हमें आईएमएफ को समझाना पड़ेगा कि ये बात उनके दिमाग में है कि वो किसी लॉ के थ्रू। शब्बर साहब, अगर हम ये समझाने में कामयाब नहीं होते तो महंगाई पर कितना असर आएगा? हमारी ग्रोथ किस हद तक मुतासर हो सकती है अगर ये टैक्सेस और जो पावर टैरिफ है उसमें इजाफा कर दिया हमने? देखिए, पावर टैरिफ का तो जो मसला है वो बिल्कुल अलग मसला है, और पावर टैरिफ पे भी मेरा ये व्यू है, मैंने इस पे बड़े आर्टिकल भी लिखे हैं कि देखिए, सवाल बात ये नहीं है शहजाद, बात ये है कि अल्टीमेट बजट डेफिसिट कितना होगा, सवाल ये है। देखिए, अगर रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा और टैरिफ नहीं बढ़ेगी तो गवर्नमेंट का डेफिसिट बढ़ जाएगा, यही सवाल है ना जी। और हमारे जो इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं कमरों में और जो बैठ के अपनी लेक्चर दे रहे हैं, उनके लिए वो जो फिगर है नीचे बजट डेफिसिट वाली, वो एक बड़ी सैक्रोसेंट फिगर है। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में हमें उसको बजट डेफिसिट वाले मैटर को अभी रिस्क लेना चाहिए, और उसमें अगर वो बढ़ता भी है तो उसमें कोई पाकिस्तान में
तूफान नहीं आ जाएगा। सही, और उस पे आप समझते हैं कि आईएमएफ से दोबारा जी नेगोशिएट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज जैदी साहब। है कि इस साल जो माली खसारा है वो 8.5%, 8 से 8.5% हो, और अगले साल जो टारगेट सेट किया जा रहा है वो 5.5% है। उसके लिए जरूरी है या तो अपने अखराजात को कम किया जाए या अपने टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाया जाए। लेकिन शहबाज साहब कह रहे हैं कि 1272 अरब रुपए मजीद टैक्स इकट्ठा करना अगले साल में ये नामुमकिन होगा।